थर्ड फोर्थ ग्रेड का नौकरी नहीं तो झाड़ू उड़ू लगाने का दीजिए। तो सही बात है दादा। ऐसे हम बोले थे, लेकिन फिर भी उन लोग मेरे लिए कुछ नहीं किया। दिन अगर घर आना उचित है तो शहीद परिवार के साथ खड़ा होना भी तो उचित है। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? हम लोग तो महतो का नाम लिया जाता है, शहीद अजीत धनंजय का नाम लिया जाता है, सबका नाम लिया जाता है, लेकिन उनको उनके बदले में क्या दिया जा रहा है उसका भी हिसाब करना चाहिए। अभी हम लोग आपको बीते 2 वीडियो हमने दिखाया है कि आज 21 अक्टूबर यानी कि शहादत दिवस झारखंड में मनाया जा रहा है। कौन चीज़ को लेकर? तिरुल्डी गोलीकांड जो हुआ था उसमें जो 2 महापुरुष बोल सकते हैं जो उस टाइम छात्र हुआ करते थे, लेकिन उन्हें झारखंड के लिए शहादत होना पड़ा था, शहादत दिए थे। उनके घर परिवार आए हैं। घर परिवार देख के ऐसा लग रहा है कि मानो कि 40 वर्षों से जिस तरह से नेता मंत्री बनते गए इन लोग का बस इचागढ़ की राजनीति बोले तो शहीद परिवार से लिया जाता है और शहीद का हमेशा विस्थापित हो चाहे शहीद परिवार को लेकर हमेशा राजनीति किया जाता है, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। इससे हम सीधे इनके परिवार से जानने की कोशिश करते हैं कि इन्हें शहीद जो परिवार हुआ, उनका जो बाप ने इतना बड़ा आहुति दिया झारखंड को लेकर, झारखंड अलग होने से पहले इन्होंने इस तिरुल्डी गोलीकांड में अपना शहादत हंसते हंसते दे दिया। इसका क्या फ़ायदा मिला? मिला तो मिला बस झारखंड अलग, और साथ में वही गद्दारी चल ही रहा है। कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तमाम हम ग्रामीण से बात करने से पहले उनके परिवार से बात करते हैं। सबसे पहले जोहार दादा। हाँ जोहार बोले। आज जिस तरह से आपका परिवार, पापा का नाम क्या था? धनंजय महतो था। धनंजय महतो ना जी। जिस तरह से अभी आज शहादत दिवस मना रहा है, तमाम नेता मंत्री सब शहादत स्थल पहुंच रहे हैं। घर कितना कोई है सो बताइए। घर ही है मेरा, और एक तो हरेलाल महतो जी ने बना दिया है 10 रूम का। अच्छा, तो शहीद का जो दर्जा मिलना चाहिए था वो आपके पापा को मिल गया? नहीं मिला है अभी तक। अभी तक नहीं मिला। झारखंड को इस तरह से क्रांतिवीर कहें, झारखंड को अलग करने में अपना हाथ दिया और शहीद का दर्जा भी नहीं दिया गया। ऐसा क्या हो सकता है? क्या नहीं मिला है तो क्या करेंगे बोलिए। आप इसको लेकर कोई बात किसी से बोले थे? हम तो बहुत बार बोले थे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, शहीद परिवार को बहुत कुछ फैसिलिटियाँ दिया जाता है, वो सब आपको मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है। आज मेरा नाम मतलब झारखंड आंदोलनकारी का जो लिस्ट बनता है ना, रांची में, तो वही आंदोलनकारी आयोग से मेरा आज नाम आया है, और मेरे साथ साथ 15 आदमी का आया है। 15 आदमी का? जी। अच्छा, 40 वर्ष बीत गया, किसी को नहीं दिखा कि ये शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? इतना दिन मिलने के बाद आज जब आपका शहादत दिवस मना रहे हैं तब आपका नाम आता है। क्या हो सकता है? राजनीति हो रही है? राजनीति तो होती है, और पहले भी होता था, अभी भी हो ही रहा है। अभी भी हो ही रहा है। आज भी तो सब पार्टी का लोग आया था, सब नेता लोग आया था, हरेलाल देव भी आया था, और सब ने माला पहनाया, वहाँ पर जाके श्रद्धांजलि अर्पित किया। और अभी तक हम लोग को कुछ काम नहीं मिला है सरकार की तरफ से। ना ही मेरे माँ को पेंशन मिला है, और ना ही हमें मुआवजा मिला, और ना ही नौकरी मिला। आश्वासन तो बहुत बार मिलता है, जैसे जमीन वाला लोग जिस टाइम वो लोग सरकार में नहीं थे उस टाइम बोलते थे कि जिस दिन हम लोग का सरकार बनेगा उस दिन हम लोग प्रत्येक शहीदों को हम लोग खोज करके नौकरी और मुआवजा देंगे। और अभी तो उन लोग का सरकार है, लेकिन अभी वो लोग चुपचाप है। जी। 4 साल बीत गया लेकिन अभी भी कोई बात सामने नहीं आया। जेएमएम की तरफ से अभी कोई आया था जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग? अभी आज के डेट पे आया था आपके यहाँ? वो विधायक जी आए होंगे, लेकिन हमसे तो मुलाकात नहीं हुआ था। अच्छा, आप सरकार से क्या मांगे हैं? क्योंकि आपका जिस टाइम पे आपका पापा का इस तरह का घटना घटता है उस टाइम आपका उम्र क्या रहा होगा? उस टाइम मेरा उम्र 5 महीना था। 5 महीना? जी। बस 5 महीने के दिन से आप पापा को नहीं देख पाए हैं, लेकिन सरकार बस राजनीति करने के लिए यहाँ आती है। तमाम लोग भी ये कह रहे हैं। क्या कहिएगा, सरकार से क्या मांगे हैं? आपका जिस तरह से एक शहीद परिवार को नौकरी दिया जाता है, कोई कैसा भी ग्रेड का हो, आपका एज भी तो पार हो रहा होगा, सरकार क्या ही करेगा बात? नौकरी तो देने के बाद बहुत बार उन लोग बोलता है, उस टाइम जब शिव सोरेन मुख्यमंत्री थे उस टाइम देने का बात था। हमको भी शहीद धनंजय महतो का बेटा मैं उपेंद्र महतो हूँ, और अजीत महतो का बेटा उसका भतीजा था, वो तो शादी उदी नहीं किए थे ना, तो उसका भतीजा जगदीश महतो, दोनों को देने का था। उस टाइम आपका साल चल रहा था 2009-10, उस टाइम मुख्यमंत्री शिव सोरेन था ना, उस टाइम घोषणा किया था कि शहीद धनंजय महतो का पुत्र उपेंद्र महतो और अजीत महतो का भतीजा जगदीश महतो को शहादत दिवस के दिन नौकरी दिया जाएगा बोल के उन लोग माइकिंग भी पूरा विधानसभा में किया था, पूरा प्रचार प्रसार कर दिया था, लेकिन कुछ पेपर में भी आया था। लेकिन वहाँ हम लोग को बुलाया भी गया, मुख्यमंत्री भी आए हेलीकॉप्टर से,
और देने का टाइम हम लोग को खाली कपड़ा उपड़ा दिया और बोला कि अरे आज तो नियुक्ति पत्र नहीं बन पाया है, 1 महीना 1 सप्ताह के अंदर आपको दे दिया जाएगा। और वैसा ही आश्वासन दे के हम लोग को कितना सप्ताह हो गया, आज 15-20 साल बीत गया, लेकिन आज तक ना ही मेरे परिवार को नौकरी मिला है और ना ही आश्वासन, क्या बोलेंगे, ना ही मेरे पिताजी लोगों को शहीदों का दर्जा। अच्छा, क्या लगता है कि आपके पापा जिस तरह से झारखंड के लिए इतना बड़ा आहुति दे दिए, लगता है कि अभी 40 वर्षों के बाद भी जब हमको कुछ नहीं मिला तो बेकार हुआ जैसा लगता है ना? हाँ, वो तो लग ही रहा है, तो क्या करेंगे बोलिए। हम तो अगले बार भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किए थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे निवेदन है मेरा कि मेरे परिवार को आप न्याय दीजिए, न्याय दिलाने का काम कीजिए। कम से कम 3-4 ग्रेड का नौकरी नहीं तो झाड़ू उड़ू लगाने का दीजिए। तो सही बात है दादा, ऐसे हम बोले थे, लेकिन फिर भी उन लोग मेरे लिए कुछ नहीं किया, तब क्या बोलेंगे बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपके बातों को हम लोग पहुंचाने का जरूर प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं, अब बात यहाँ सामने ये आ रहा है, बात ये सामने आ रहा है कि शहीद का दर्जा तक नहीं मिला, और शहीद अगर हो भी जाते हैं, झारखंड के लिए कुछ करके बिता जाते हैं, फिर भी लोगों को वो जज्बा और जुनून के साथ, जिस जज्बा के साथ वो अपना आहुति बलिदान दिए हैं, वो नहीं मिल पाता है, और मिलने के बाद भी उन्हें दर्जा तक नहीं दिया जाता है। किस तरह का झारखंड में राजनीति चल रहा है, ये जानने का प्रयास करते हैं और भी लोगों से। दादा, क्या कहिएगा, आप भी इसी गाँव के रहने वाले हैं, जिस तरह से एक शहीद परिवार को इस तरह से लचर व्यवस्था, सरकार की क्या कमियां रही होंगी जिस तरह से इन लोग जूझ रहा है? इन शहीद परिवार के आंखों में आंसू देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं वो बात सही लग रहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। तो यहाँ विस्थापित क्षेत्र है, यहाँ पर ईचागढ़ विधानसभा विस्थापित क्षेत्र आप देख रहे हैं, वहाँ स्वर्णरेखा नदी में कभी पानी नहीं था, लेकिन अभी इतना पानी भर दिया गया है कि सबकी कश्ती वहाँ डूब गई है। तो वहाँ विस्थापित का अलग समस्या है, यहाँ शहीद परिवारों का अलग समस्या है। और इन शहीद परिवारों का नाम लेकर वोट की राजनीति करने वाला को वो लोग का सोचना चाहिए कि 40 साल से अगर हमें न्याय नहीं मिला तो फिर झारखंड बन के हमको क्या मिला। यहाँ पर शहीद स्कूल एक तो बनाया गया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। इनको वहाँ पर जाके मतलब माँ को भी वहाँ बुलाया गया, बस मतलब शहीद के विधवा के तौर पर वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ बुलाया गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा। तो इस तरह सांत्वना पुरस्कार देने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें कुछ करना है तो JBK के जयराम महतो का जिस तरह से उनका आंदोलन चल रहा है, उनका एक शहीद के लिए, एक मिट्टी के लिए, माँ माटी मानुष के लिए अगर उनका आवाज़ आ रहा है तो उनका साथ देना होगा, और हमें सत्ता परिवर्तन करके दिखाना होगा, तभी हमें न्याय मिला। क्योंकि 40 साल से बस हमें धोखा दिया जा रहा है। बोलता है ना कि दिल दिया है यार को तो वो घायल बना दिया, तो सोना दिया सुनार को तो पायल बना दिया, तो ये सारा झारखंड दिया राजा साहब के परिवार को तो उसने दूसरा बिहार बना दिया। तो दूसरा बिहार हम लोग को लेना नहीं ना था, हम लोग को झारखंड लेना था। इतना मतलब 88 साल का संघर्ष में के बाद हमें झारखंड अगर मिला है तो हमें कुछ शहीद परिवारों को न्याय के, निर्मल महतो का नाम लिया जाता है, शहीद अजीत धनंजय का नाम लिया जाता है, सबका नाम लिया जाता है, लेकिन उनके बदले में क्या दिया जा रहा है उसका भी हिसाब करना चाहिए। इसीलिए जयराम दा बार बार बोलते हैं कि सवाल भरकर फिर उठूंगा, बन सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरा खून का हिसाब रखना। अच्छा, तो इनका खून अगर गया है तो इनका हिसाब क्यों नहीं रखा जा रहा है? एक चीज दादा, शहीद दिवस के दिन ही आप लोग को याद आता है कि पहले भी याद आता होगा? अगर तमाम लोग अगर खड़ा हो जाएंगे तो इनको कैसे हक अधिकार नहीं मिलेगा? सभी लोग अभी खड़ा हो रहे हैं, अभी वही दिन आ रहा है। अभी इतने लोग कभी शायद इससे पहले कभी नहीं आता था, अभी लग रहा है कि कुछ मतलब न्याय हो सकता है। अगर अगला इलेक्शन तक हम लोग अगर इसी तरह से शहीद को न्याय दिलाने के लिए अगर राजभवन तक, इस विधानसभा तक, मुख्यमंत्री आवास तक घेराव करेंगे, उसके बाद भी अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो सत्ता को परिवर्तन करने का हम लोग ये करेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग बदलाव देखना चाहते हैं तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। तो वो शीशा हमें मिल चुका है, वो शीशा हमें जयराम दा के तौर पर मिल चुका है। झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति अगर इस शहीदों को न्याय के लिए अगर लड़ रही है तो उनका साथ देना हमारा परम कर्तव्य है। जय झारखंड, जोहार झारखंड। अच्छा दादा, तमाम ग्रामवासी बोल सकते हैं, आप कहीं से भी आए हैं लेकिन शहीद परिवार के घर आए हैं। शहीद परिवार के दिन, जब शहादत के दिन अगर घर आना उचित है तो शहीद परिवार के साथ खड़ा होना भी तो उचित है। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए? हम लोग तो आज इस बार पहला बार आए हैं, जयराम दा के साथ जुड़े हुए हैं JBK टीम से, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जो है। और हम लोग इस बार पहली बार आए हैं, इनका आवास भी आए हैं, और इनका जहाँ स्टैचू लगा हुआ धनंजय महतो का, यहाँ भी हम लोग पहली बार आए हैं। हमको आज लगा
कि आज कहीं ना कहीं हम लोग को राजनीति के तौर पर छला जा रहा है। आज 28 साल 88 ईयर्स हो गया है, जो 88 साल हम लोग जो झारखंड अलग राज्य के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़े, आज लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं हम लोग माने आंदोलन करके, क्रांति करके और शहीद हो करके हम लोग ये कहीं ना कहीं भूल तो नहीं की। आज 23 साल हो गया झारखंड अलग राज्य हो करके, लेकिन आज तक शहीदों को ना सम्मान मिला है, ना हमारे ईचागढ़ विधानसभा में जो भी चांडिल डैम के विस्थापित हैं, ना उनको अपना हक अधिकार मिला है। आज कोई देखने आया है कि शहीद का परिवार कहाँ है, उनका घर कैसा है, कैसे उनका परिवार चल रहा है, रोजी रोटी कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है। आज कोई चांडिल डैम के विस्थापित को कोई